शिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं बढ़ गई। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रतिभावान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है रावण के पास, पर दिल खराब है। आज हमारा भी दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं। अच्छा, जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं? जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब सिर स्वीकार कर रहा है कि बात ठीक है। पर बाहर से सिर स्वीकार करता, भीतर बैठा मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। समस्या असल में समझ की नहीं है। अच्छा, आज कौन ऐसा है जो समझता ना हो? अच्छा चलो, हमेशा से लोग समझते रहे हैं। अच्छा चलो आपको एक उदाहरण दूं। हित अनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझते हैं। आप किसी कुत्ते को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, प्रयोग करके देखना। गांव में प्रायः यह दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही आप कुत्ते को रोटी डालते हो तो कुत्ता ऐसी रोटी नहीं खाता। पहले रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा, फिर 2 पांव से खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर पूंछ हिलाएगा। वो अपनी तरह से धन्यवाद देता है, पूंछ हिलाकर रोटी देने वाले को कृतज्ञता के भाव से देखता है। फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, फिर तोड़कर खाएगा और रोटी जहां डालोगे वहीं खाएगा। अच्छा, वही कुत्ता वही रोटी अगर चुराए तो वहीं खाएगा जहां चुराई है उसने। कभी भी देख लेना, आप रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां आपने रोटी डाली है, और रोटी अगर चुराएगा तो दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है कि ये सही है, ये गलत है। कुत्ता भी सही गलत जानता है। क्या हम सही गलत नहीं जानते? और अगर नहीं जानते तो समझाते क्यों हैं एक दूसरे को? समझते तो हम सही हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझ हमारी जितनी सही होती चली जा रही है, जिंदगी उतनी ही गलत होती चली जा रही है। इसीलिए हमारे यहां 2 शब्द हैं। देखो, एक बात याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्म है। दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है? मैं तो कह रहा हूं अधर्म है। तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो? का विडंबना यही है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी हुई है, जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं। अच्छा, दुर्योधन ने जो बात कही है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? विवश है। किससे विवश है? दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, अर्जुन को उत्तर दिया गीता में, और यही कहा कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता, विवश है। प्रकृति माने स्वभाव। हम अपने स्वभाव से मजबूर हैं। समझ तो ठीक है, समझाने वाले भी ठीक हैं, समझने वाले भी ठीक हैं। समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव बदले कैसे? अपने यहाँ 2 शब्द हैं, एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, लेकिन जो दीक्षा है वह मन को बदलती है, स्वभाव को बदलती है।
हम लोग शिक्षा सीख गए, दीक्षा का हमें पता नहीं। अच्छा, ऐसे भी कई संत हुए जिन्हें जो शिक्षित नहीं थे पर उनके जीवन में दीक्षा थी, इसलिए वे बोलकर तो नहीं बता पाते थे लेकिन जिंदगी सही जीते थे। और ऐसे भी हम लोग हैं जो बोलकर तो सही बताते हैं पर दीक्षा के अभाव में जिंदगी सही जी नहीं पाते हैं।